नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के लिए जहाँ हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हैं, वहीं चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान किस्मत के बहुत ज़्यादा धनी भी साबित हुए हैं। चीफ जस्टिस ने इमरान ख़ान साहब के लिए एक और हुक्म सादिर फरमाया है। किस मामले पे ये हुक्म दिया गया और इस हुक्म से साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को क्या रिलीफ मिला है, सबसे पहले तो इस ख़बर की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे और इसके बाद हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, जिसमें एक तो आपको ये बताएंगे कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के किस मामले ख़ुसूसी ने अपने ही कप्तान यानी इमरान ख़ान साहब पे लंका ढाई है, अपने ही कप्तान पे वार किया है। इस मामले की तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे और फिर एक बड़ी रिहाई के बाद एक बड़ी गिरफ़्तारी का क्या मामला है। पेशावर हाई कोर्ट ने सिविलियन के फ़ौजी अदालतों में कोर्ट मार्शल के मामले पर नोटिस लेते हुए किस किस्म की तफसीलात तलब की हैं और इसके अलावा हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ख़बर नाज़रीन ये है कि इमरान ख़ान साहब को एक बड़ा रिलीफ मिला है। चीफ जस्टिस साहब ने ये हुक्म इमरान ख़ान साहब के हक़ में सादिर फरमाया है, लेकिन ये वो चीफ जस्टिस नहीं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठते हैं, बल्कि ये वो चीफ जस्टिस हैं जिन पर इमरान ख़ान साहब ने एतराज़ उठाया था, जिस पर इमरान ख़ान साहब ने जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया था कि मेरे जितने भी केसेस हैं आप मेरे मुकदमात ना सुना करें, आप मेरे मुतल्लिक बाइस हैं, आपसे मुझे साफ शफाफ अदालती कार्रवाई की उम्मीद नहीं। नाज़िर ख़ान साहब ने यह एतराज़ लगाया, इसके बावजूद भी चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इमरान ख़ान साहब को रिलीफ भी दिया, उनके हक़ में फ़ैसले भी सादिर फरमाए। इमरान ख़ान को जो कोयटा में वकील कत्ल केस है उसमें 14 दिन की हिफाजती ज़मानत भी दी। अब हुआ नाज़रीन ये कि तोशा खाना में जो ख़ान साहब का हक़ समाअत जो है वो ख़त्म किया गया। तोशा खाना में जो इलेक्शन कमीशन की पटिशन को, कंप्लेंट को, जो कि इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ थी, उसे काबिल समाअत करार दिया गया और वो जो फ़ैसला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जो कि नीचे ट्रायल कोर्ट में रिमांड किया गया, इमरान ख़ान साहब ने फ़ैसला नहीं माना। उस फैसले के बाद ना इमरान ख़ान साहब जो हैं वो ट्रायल कोर्ट में पेश हुए, ना उनके वकील पेश हुए। आज जैसा कि पिछले व्लॉग में आपको मैंने बताया कि उस फैसले के ख़िलाफ़ इमरान ख़ान ने अपने वकील ख्वाजा हारिस की वसातत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की है। अब वो अपील फौरी नौयत की थी, अर्जेंट हेयरिंग की उसमें दरख्वास्त दी गई। तो ये जो अर्जेंट हेयरिंग की एप्लीकेशन ख़ान साहब ने दी ख्वाजा हारिस साहब के ज़रिए, उस अर्जेंट हेयरिंग की दरख्वास्त को चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने एक्सेप्ट किया है और ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो ख़ान साहब की अपील है उसे कल समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। अब कल अगर ये अपील ख़ान साहब के लिए समाअत के लिए मुकर्रर ना होती तो ट्रायल कोर्ट में कल 12 जुलाई को गवाहान पेश हो जाते, जो कि इलेक्शन कमीशन ने पेश करने थे। गवाह पेश होता, गवाह का ख़ान साहब के ख़िलाफ़ बयान रिकॉर्ड होता, गवाह के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने जिरा कर लेनी थी और फिर मामला इमरान ख़ान साहब का रह जाना था। फिर ख़ान साहब ने उस गवाह के ऊपर अपना क्रॉस एग्जामिन करना था या फिर अपने उनके वकील ने दलाइल देने थे। तो मामला कल बड़ा ट्रायल कोर्ट में हसास नौयत का था, इसलिए अर्ली हेयरिंग के ख़ान साहब ने दरख्वास्त थी कि कल की ट्रायल कोर्ट की समाअत से पहले हमारी अपील पे समाअत की जाए। तो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब पे जो ऑब्जेक्शन ख़ान साहब के थे वो अपनी जगह पे, लेकिन उनकी अपील जो है कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। देखते हैं कल इमरान ख़ान साहब के हुक्म की इस अपील के ऊपर हाई कोर्ट से क्या फ़ैसला सामने आता है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि आमिर फ़ारूक साहब ने तो इमरान ख़ान साहब की अपील को एक्सेप्ट कर लिया, समाअत के लिए एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की इमरान ख़ान साहब ने आमिर फ़ारूक साहब के फ़ैसले के ख़िलाफ़, वो अपील अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई और वो अपील समाअत के लिए मुकर्रर ना होना आज के दिन तक, जो मेरा सोर्स है जिसने ये कहा था कि वो दिन चले गए जब खलील मियाँ फाख्ता उड़ाए करते थे, आज के दिन तक हमारे उस सोर्स की खबर दुरुस्त साबित हुई है। वो जो एक राउंड ऑफ लिटिगेशन था जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, अब वो गैर मौसर हो चुका है। एक नया राउंड ऑफ लिटिगेशन तोशा खाना के केस में शुरू हुआ है, जिसमें एक मरतबा भी ख़ान साहब जो हैं ट्रायल कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने खड़े हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की नाज़रीन बात हुई, चीफ जस्टिस बंदयाल साहब की बात हुई,
तो वो जो इमरान खान के ख़िलाफ़ जनरल कमर जवेद बाजवा के ख़िलाफ़ और जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त कर्नल इनाम उर रहीम साहब ने दायर की थी, आज के दिन तक वो दरख्वास्त जो है उसको नंबर नहीं लगा। नंबर ना लगने का मतलब ये है कि वो जो दरख्वास्त है जिसमें सिविलियन के फ़ौजी अदालतों में जो कोर्ट मार्शल हुआ इमरान खान साहब के दौर में, उसके ख़िलाफ़ जो पटिशन थी और जो इमरान खान और जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी कार्रवाई करने की इस्तदा की गई, आज के दिन तक वो दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो मौजूद है, लेकिन ताहाल ये फ़ैसला नहीं हुआ कि उस दरख्वास्त के ऊपर कब जो है वो समाअत की जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन, जो अगली ख़बर है, इमरान खान साहब को मज़ीद 3 मुकदमात में जो 9 मई के वाक़यात हुए उसमें जो है वो मुल्ज़म नामज़द कर दिया गया है। और हमारे जो साफ़ी दोस्त हैं हसन अयूब साहब के इमरान खान साहब को पहले इन केसेस में, दहशतगर्दी के केसेस में नामज़द किया जाएगा और फिर ये केसेस जो है वो भिजवा दिए जाएंगे मिलिट्री कोर्ट को, तो बज़ाहिर तो मामला जो है वो उसी तरफ जो है वो जाते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आज लाहौर बैंकिंग कोर्ट ने परवेज़ इलाही साहब की 5 लाख के मचलकों के एवज़ जो है वो ज़मानत को एक्सेप्ट कर लिया है और जो FIA की इन्वेस्टिगेशन टीम थी उनकी सरजनश की गई है। और ये अगर एक तरफ बड़ी रिहाई हुई है तो दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान के हज़ारों अवाम के साथ अरबों रुपए का, गलबन को 25 अरब का फिगर था, जो 25 अरब का मुबैना तौर पे फ्रॉड हुआ। एक B4U कंपनी बनाई गई, उसमें लोगों को लालच दिया गया, लोगों को कहा गया कि आप इन्वेस्ट करें, आपको पैसे मिलेंगे। तो उस कंपनी के जो मालिक थे, मुबैना तौर पे जो फ्रॉड हुआ, सैफ उर रहमान साहब, उन्हें आज एहतसाब अदालत में पेश हुए। एहतसाब अदालत में तो उनकी ज़मानतें होगी, उनकी और उनकी अहलिया की, वो ज़मानत पे पहले ही जो है वो बाहर थे। लेकिन आज FIA को साबिक क्राइम साइबर जो सर्कल है, उसने सैफ उर रहमान खान साहब को जो है B4U कंपनी के जो मालिक, जिन पे इल्ज़ाम है कि आपने सैकड़ों लोगों के साथ, हज़ारों लोगों के साथ 25 अरब का या इस तरह से अरबों रुपए का फ्रॉड किया है, उन्हें FIA ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा राजी खान साहब के दौर का एक स्कैंडल था, जो कोविड के बाद $3 बिलियन के कोई 600 से ज़्यादा लोगों को पैसे दिए गए मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर। उस हवाले से आज पब्लिक अकाउंट कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें स्टेट बैंक ने उन तमाम लोगों की तफसीलात फराहम नहीं की कि वो 600 से ज़ायद लोग कौन थे जिनको वो पैसे दिए गए खान साहब के दौर में। लेकिन ये डिटेल ज़रूर फराहम की गई कि वो कंपनियां कौन थी, कंपनियों के नाम बताए गए लेकिन इंडिविजुअल के नाम नहीं बताए गए। तो नूर आलम खान साहब ये मामला जो है वो FIA और NAB को भेजना चाहते थे, लेकिन जो कमेटी के दीगर अरकान जो कि अक्सरियत में थे, उनकी जानिब से कहा गया कि ये जो टेक्निकल अपना टेक्सटाइल के लोग हैं, टेक्सटाइल की कंपनियां हैं, शुगर की कंपनियां हैं, केमिकल की कंपनियां हैं, ऑटोमोबाइल की कंपनियां हैं, अगर इनके खिलाफ मामला हम NAB या FIA को भेजते हैं तो जो पाकिस्तान की मईशत है उस पर नेगेटिव असरात मुरतब हो सकते हैं। तो फिर कसरत राय के साथ ये जो $3 बिलियन 600 से ज़्यादा अफराद को देने का मामला था, बगैर शरह सूद के, बगैर सूद के, इसको पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, अगली जो खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, पेशावर हाई कोर्ट से जो मर्दान से 7 लोगों को ATC अदालत से हैंड ओवर किया गया मिलिट्री अथॉरिटी के, ताकि वहाँ पर फ़ौजी अदालतों में उनका कोर्ट मार्शल हो सके। तो जो मुतासरा लोग थे उनके लवाहिकीन ने पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया था। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने आज सिविलियन के फ़ौजी अदालतों में 7 सिविलियन के फ़ौजी अदालतों में कोर्ट मार्शल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की। तो सरकारी वकील ने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर अल्तवा है, तो बजाय इसके कि पेशावर हाई कोर्ट इस मामले का फैसला करे, जब यह मामला पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में ज़ेर अल्तवा है, पेंडिंग है, वहाँ पर पहुँच चुका है, तो पहले सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने दें, फिर जो है वो पेशावर हाई कोर्ट फैसला कर ले। तो इस पे पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि जो केसेस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा हैं उसकी तमाम तफसीलात आइंदा समाअत पे फराहम की जाए, और नोटिस जो है वो पेशावर हाई कोर्ट ने इस हवाले से जो है वो जारी कर दिया है। अब आ जाते हैं जो चेयरमैन PTI इमरान खान साहब के साबिक मामले खसूसी ने अपने ही कप्तान के ऊपर लंका ढाई है। ये क्या मामला है, इसकी डिटेल जो है वो आपके साथ हम शेयर करते हैं। नाज़िम, मोहित यूसुफ साहब, मैं मोहित पीर ज़्यादा बाज़ औक़ात बल्कि अक्सर औक़ात किया जाता हूँ, मोहित यूसुफ साहब जो है वो इमरान खान साहब के मामले खसूसी थे। जब खान साहब वज़ीर आज़म बनने से पहले ये खान साहब पे तनकीद किया करते थे, लेकिन जब इमरान खान साहब ख़ुद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बने पहली मरतबा, तो इन्होंने मोहित यूसुफ को अपनी काबीना के अंदर बतौर मामले खसूसी शामिल कर लिया। आज एक वर्कशॉप में मोहित यूसुफ साहब मौजूद थे, उनसे एक सवाल हुआ इमरान खान साहब की रियासत मदीना के हवाले से, और जो वर्कशॉप थी उसमें
ज़ाहिर सी बात है कि जो टॉपिक था वो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से था। तो मोईद पीरज़ादा कह रहा हूँ, मोईद यूसुफ साहब ने इसमें जब एक बंदे ने सवाल किया, नेशनल सिक्योरिटी को लिंक किया इमरान खान साहब की रियासत मदीना के साथ, तो मोईद यूसुफ साहब ने कहा कि जो इमरान खान साहब का रियासत मदीना बनाने का बयानिया था, उन्होंने कहा कि वो एक सियासी बयानिया था और मैं उस बयानिए के साथ नहीं था, मैं उस बयानिए का हिस्सा नहीं था। नाज़रीन, खान साहब ने वज़ीर बनने से पहले, वज़ीर बनने के बाद एक पूरा नैरेटिव बिल्ड किया कि हम रियासत मदीना बनाएंगे, रियासत मदीना में इंसाफ होगा, कानून की नज़र में छोटा बड़ा सब बराबर होगा। लेकिन आज उसी इमरान खान के, उसी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के जो मामले ख़ुसूसी थे मोईद यूसुफ साहब, वो ये कह रहे थे कि मैं इस बयानिए का हिस्सा भी नहीं था और ग़ालिबन ये जो खान साहब का बयानिया था ये एक सियासी बयानिया था। लेकिन उन्होंने कहा कि जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का मामला था मैं उसका हिस्सा था और इसके ऊपर मैं इस मामले को मुकम्मल तौर पे ओन करता हूँ। अच्छा, मैंने उनसे ये सवाल किया कि वो आपने एक अमेरिकन मीडिया को इंटरव्यू दिया था, उसमें आपने कहा था कि जो सदर बाइडन है, अमेरिका के जो सदर बाइडन है, वो इमरान खान साहब को टेलीफोन कॉल नहीं कर रहे और टेलीफोन कॉल ना करने की वजह से पाकिस्तान और जो अमेरिका के ताल्लुकात हैं उसमें इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, उसमें कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि वो जो बाइडन की इमरान खान साहब को कॉल नहीं आई और आपने इंटरव्यू में कहा कि बाइडन साहब जो है इमरान खान साहब को कॉल कर लें, तो ये क्या कोई नेशनल सिक्योरिटी का मामला था? तो इसमें नाज़रीन मोईद यूसुफ साहब जो है वो थोड़े से तप गए और जवाब उन्होंने मेरे सवाल का ये दिया कि माजरत के साथ, आगाज़ उन्होंने किया माजरत के साथ। उन्होंने कहा कि आप लोग जो है वो सनसनी पैदा करते हैं, क्योंकि मैंने तारुफ कराया था कि मेरा ताल्लुक जो है बोल न्यूज़ से है। उन्होंने कहा कि आप लोग जो है वो सनसनी पैदा करते हैं और सियासतदानों को फोर्स करते हैं, यानी उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं, दबाव डालते हैं कि आप उस बात के ऊपर, यानी वो अपनी बात का रद्द-ए-अमल दें। तो वो ये कह रहे थे कि सियासतदान जो हैं वो गलत फ़ैसला करते हैं जब इस तरह की सनसनी के ऊपर अपना रद्द-ए-अमल देते हैं, यानी गुस्से का इजहार कर रहे थे, नाराज़गी का इजहार कर रहे थे और तमाम जिम्मेदारी जो उन्होंने बाइडन के कॉल के हवाले से उस मीडिया के एंकर को कहा कि वो बाइडन जो है वो खान साहब को कॉल नहीं कर रहे, वो कॉल करें। तो वो जो मीडिया के ऊपर भी उस मामले को उछाला गया, सोशल मीडिया पे सारा मामला चला कि देखें अब खान साहब जो हैं वो कॉल नहीं आ रही और मरे जा रहे हैं बाइडन के साथ बात करने के लिए। तो इसमें मोईद यूसुफ साहब से जब सवाल हुआ तो वो पूरा मान गए कि ये सवाल क्या था। लेकिन बहरहाल जिस तरीके से उन्होंने सवाल का जवाब दिया, फिर उन्होंने कहा कि मैं इसका मुख्तलिफ जवाब दूंगा। हालांकि वो पहले ये जवाब दे चुके थे कि मीडिया सनसनी फैला के सियासतदानों को मजबूर करता है रद्द-ए-अमल यानी रिएक्शन देने के लिए। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मैं मुख्तलिफ अंदाज में इसका जवाब दूंगा। आगे चल के उन्होंने कहा कि जब मुख्तलिफ जवाब देने की उन्होंने बात की कि रियासत जो है उसे अवाम को सच बताना चाहिए, यानी वो ये कह रहे थे कि जो रियासत है वो पाकिस्तान के अवाम को सच नहीं बताते और अगर अपना मौक़िफ़ जो है वो साफ़ शफाफ अंदाज में दुनिया के सामने रखेंगे, बेशक हम हमारा मौक़िफ़ तस्लीम नहीं करेंगे लेकिन अल्टीमेटली हमारे मौक़िफ़ का एहतराम भी करेंगे। बड़ी अच्छी ये बात मोईद यूसुफ साहब ने की। फिर उन्होंने कहा कि मैंने अमेरिका में पाकिस्तान की पोजीशन को बड़े अच्छे अंदाज में बयान किया, अमेरिका और भारत में भी मैंने पाकिस्तान की पोजीशन को बड़े अच्छे अंदाज से बयान किया। जितनी कोशिश की, मैंने कोशिश यही थी कि वो आगे से हमें भी उतना एहतराम दें। और फिर उन्होंने कहा कि कौम को जब आप एतमाद में लेके बातें करेंगे, सच बताएंगे, तो 95% जो अवाम है तो फिर आपके उस सच के ऊपर, आपके उस सच गोई के ऊपर आपको सपोर्ट करेगी। और फिर पाकिस्तान और भारत के मसाइल के ऊपर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत को मिल बैठकर एक दूसरे के जो मसाइल हैं उनकी निशानदही और उसके हल के हवाले से जो है वो कोई तरीक़ाकार या उसका कोई सलूशन जो है वो निकालना होगा। तो ये नाज़रीन हमारा आज का व्लॉग था। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।